हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10th का जो मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 2 था, जिसमें कि आज हम आपको बताएंगे स्पेशल प्रश्नावली 2.2 के पूरा ऑल क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आप लोगों को इसको कैसे बनाते हैं, इस सारे क्वेश्चन को, इसका वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है, पहले ही आप देखे होंगे। तो आप आसानी से सारे सवाल को पहले ही बना लिए होंगे, लेकिन आपको हो सकता है कुछ सवाल में अगर आप मिस किए हैं, नहीं बना है, तो आप आसानी से इस वीडियो के माध्यम से सीख पाएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं। एकदम 2 सवाल है, लेकिन आपको पता है एक सवाल में ही 6 गो है, दूसरा में भी 6 गो है, यानी कि टोटल 12 गो प्रश्न है। 12 प्रश्न को एक एक कर समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, ये जो अध्याय नंबर 2 है, जैसे कि आप जानते हैं क्लास 10th के मैथ्स का है और ये प्रश्नावली 2.2 का एनसीईआरटी का बुक का है। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है एक बार देख लीजिए कह क्या रहा है, इसको पहले पढ़ लीजिए ठीक से। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करना है, और शून्यक हम आपको निकालना सिखाए थे। और इसमें और एक चीज कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करना। ठीक है, यानी शून्यक जो निकलेगा उसके बाद आपको शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित करना है। तो चलिए एक प्रश्न को देखते हैं। शून्यक निकालना तो आप लोग को आता ही है, बड़ी जल्दी में आप निकाल पाएंगे। चलिए, सबसे पहले आप क्या करिएगा, ये जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है इसको पहले हल या सॉल्यूशन आप ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, इसको आप px मान लीजिएगा, px बराबर ऐसे करके मान लीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8। ठीक है, px मान लिए। अब आप लिखिएगा, चूंकि px के शून्यक के लिए आप यहाँ से ऐसे आप लिखिएगा, थोड़ा सा मार्कर चेंज, px के या शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए आपको करना क्या होता है कि px के मान को आपको 0 के बराबर कर देना है। जो भी px का मान मानने हैं, जो प्रश्न है उसको 0 के बराबर करके और इसको फैक्टर करना पड़ेगा। तो लिखिएगा px का मान ये जो दिए हुए था वो आप लिख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। और करना क्या है, इसको आपको फैक्टर करना है। तो फैक्टर करने हम आपको बताए थे कि शुरू वाला में अंतिम वाला से गुना करते हैं। जैसे शुरू वाला आप यहाँ पे देख लीजिए, ये एक्स स्क्वायर था और अंतिम वाला कितना था, माइनस 8, तो इसको गुना करते हैं, है ना। तो जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, माइनस में 8 एक्स स्क्वायर आएगा। यानी कि आपको बताया था कि इसको 2 पार्ट में बांटना है। माइनस 2x को 2 भाग में ऐसा बांटिए जोड़ने या घटाने पर कि माइनस 2x से रह जाए, और गुना करने के बाद माइनस 8 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो सबसे पहले 8 लाने के लिए आप सब लोगों को पता होगा कि 6, देखिए 8 लाने के लिए 4 दूनी 8 होगा, क्योंकि 6 दू 8 होगा, लेकिन 6 दूना 12 हो जाएगा, तो इसलिए आपको 4 और एगो 2 लेना पड़ेगा। तो 4 2 देखिएगा माइनस में 2x है, तो यानी कि माइनस में लाना है। एक बार यहाँ पे ध्यान दीजिए, फैक्टर को गौर से देखिएगा, माइनस 8 लाना है। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस 2x है, तो आपको याद रखना है 2 गो x में से अगर हम 4 गो x घटा लें, मतलब कम में से अगर ज्यादा घटाएंगे तो माइनस 2 गो आ जाएगा। और 2x में देखिए, 2x में अगर गुना करिएगा माइनस 4x से, तो गुना करके 4 दूनी माइनस में 8 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यानी गुना करके ये वाला भी आ जाना चाहिए, जोड़ने घटाने पर जो क्वेश्चन बीच में है वो रह जाना चाहिए। और ये माइनस 8 अब बराबर 0 आप छोड़ दीजिए, ये सब रफ है। अब क्या करिएगा, इन दोनों में से कॉमन लीजिएगा। देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा ही समझिए, इसमें से आपको कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो देखिएगा, ये दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा, x मिलेगा, तो x खींच लीजिए, तो यहाँ x बच जाएगा। प्लस देखिए इसमें से x कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, 2। उसी तरह से ये दोनों में से याद रखिए, दोनों माइनस में आ गया है, यानी कि माइनस में 4 आप कॉमन लीजिएगा। तो माइनस जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ x बचेगा, क्योंकि 4 तक खींच लिए। माइनस जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ प्लस लिखिएगा, और 4 के कितना पर पड़िएगा, 2 बार, तो 4 दूनी 8, अब बराबर के बाद 0। और हाँ, इसको आप चेक भी कर लीजिएगा, x में x है तो एक्स स्क्वायर आ गया, x में 2x है तो 2x आ रहा है, इसका मतलब सही जा रहा है। माइनस में 4x ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8 भी आ जाएगा। तो याद रखिएगा, हम आपको कई बार बताया फैक्टर वाला में कि ये वाला मान और ये वाला सेम होता है, और सेम है तो सभी सही आप बना रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो सेम रहता है ना मान, उसको एक बार लिख देते हैं, यानी x प्लस 2 एक बार लिख दिए, और एगो बचा x और एगो माइनस 4, तो माइनस 4 बराबर 0 आप छोड़ देते हैं, है ना। इससे आपको जब जब करके आप मान निकाल देते हैं, x का मान लिखिएगा जब x प्लस 2 किसके बराबर, 0 के बराबर, फिर लिखिएगा जब x माइनस 4 0 के बराबर। 2 बार आपको निकालना है, तो एक बार आप इससे निकालिएगा प्लस 2,
आप जानते हैं प्लस 2 राइट साइड जाएगा तो -2 आ जाएगा, यानी एक्स का मान आएगा। इससे भी आप निकाल दीजिए, माइनस में 4 इधर आके प्लस में 4, तो एक्स का मान एगो 4 आया और एक्स के मान माइनस में 2 आया। इसका मतलब शून्यक जो आ गया आपका, शून्यक आपका 2 हो गया। कौन कौन आया भाई, आप उलट के लिख सकते हैं, एगो 4 बोल सकते हैं और एगो माइनस में 2 आप बोल सकते हैं, या -2 और 4 भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर तो आ गया। शून्यक अगर सीधा सीधा पूछा था, देखिए प्रश्न में देखिए क्या पूछ रहा था, शून्यक ज्ञात करें, तो शून्यक तो हम लोग ज्ञात कर लिए, लेकिन अभी प्रश्न बाकी है, शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो अब आपको करना क्या है, दो जो फॉर्मूला आपको बताए थे जांच में आप लिखिएगा। जांच में पहले ए का मान, बी का मान और सी का मान आपको छांट लेना है, ठीक है। तो देखिए ए का मान जो प्रश्न था, इस प्रश्न को देखिएगा बढ़िया से, इसी में आपको ए का मान, बी का मान, सी का मान देखना है। तो ए का मान देख लीजिए 1 है, तो यहाँ पे आप ए का मान 1 रख दीजिए। बी का मान भाई देख लीजिए, बी का मान देखिए एक्स के जोड़े वाला क्या है, -2 है, तो -2 आप लिख दीजिएगा। सी का मान देखिए, सी का मान यहाँ पे अचर पद -8 है, तो आप -8 लिख दीजिए। और एक फॉर्मूला आपको पहला जांच यह करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बताया गया, -b/a बताया गया था। तो इसमें आप क्या करिएगा, इसमें मान रखिएगा, अल्फा के मान इसको आप मान लीजिएगा और इसमें आप मान लीजिएगा अल्फा बराबर जो पहला मान आया है, तो पहला मान 4 लिखे है ना, तो 4 लिख दीजिए। और बीटा के मान दूसरा मान लीजिए कितना, -2, ये मान लिए। अब इसमें आप रखिए अल्फा के मान 4 है, बीटा के मान बुआ देखिए -2 आया है, तो -2 बराबर, याद रखिएगा ये जो b है ना, b का मान जो छाटे रखिए, माइनस ब्रैकेट देके b का मान -2, a का मान 1 है, इसी को आगे बढ़ाइएगा, है ना, चाहे इधर ही लिख देते हैं, तो कितना रहेगा, 4 में से 2 गया 2 बराबर माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये देखिए बराबर आ रहा है। इसका मतलब पहला जो है ये सत्य है, पहला सत्य आ गया। दूसरा एक और चीज आपको सत्य दिखाना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a, है ना, ये फॉर्मूला आपको बताइए, इसको भी आपको सत्यापित करना है। तो इसको सत्यापित करने के लिए अल्फा का मान यहाँ पे देख लीजिए कितना है, 4, तो 4 गुना बीटा का मान देखिए कितना है, -2 रखिएगा। और सी का मान, ये जो मान निकाल के लाए थे आप शुरू में छाट लिए थे, सी का मान -8, ए का मान 1 है ना, यहाँ पे देख लीजिए 1 है। अब इसको गुना करिए तो -8 और इधर भी -8, तो ये भी आपका बराबर है, यानी कि ये भी आपका सत्य है। तो बस आपको इतना दिखा देना, पहले आप एक्स का मान निकाल लीजिए, वो अल्फा बीटा हो जाएगा, ABC छाट के, और ये सत्यापित भी आपको लास्ट में कर देना है, तो लास्ट में लिख दीजिएगा सत्यापित, ठीक है। तो यानी कि एक ही प्रश्न में 2 काम करना है, पहले तो आपको गुणनखंड करके और शून्यक निकाल देना, यहाँ पे निकाल देना, और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कर देना, ठीक। पहला प्रश्न आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा समय देके हम आपको समझाएं ताकि आप बड़ी आसानी से समझ पाए, अब जल्दी जल्दी में भी आप समझ पाएंगे। आइए दूसरे प्रश्न पर आ जाइए। दूसरा जो प्रश्न आप लोग के सामने ये है, पहले आप क्या करिएगा, इसको मान लीजिएगा, देख लीजिए, इसको PS मानिएगा, S इसलिए मान रहा है कि S के रूप में है, 4s² - 4s प्लस में हुआ। इसको शून्यक के लिए आप वैसे ही लिख लीजिएगा, शून्यक के लिए इस बार क्या करिएगा, PS बराबर 0 लिखिएगा क्योंकि S है। और अब आपको करना क्या है, S में आप मान बता दीजिए भाई कितना है, 4s² - 4s अब +1 बराबर 0। इसको थोड़ा सा फैक्टर करिएगा तो 4s है, यानी कि देखिए पहले फैक्टर का नियम समझिए, पहला में अंतिम से गुना करते हैं, 1 है, 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4s², ठीक है। तो 4s² आया, ये आपको समझिए कि लाना है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए भाई, 1 सेकेंड, ये देखिए कितना लाना है, 4s², इसको लाना है। तो आप बता दीजिए, इतना चीज आपको पहले तो पता हो गया। अब सोचिए बीच वाला को 2 पार्ट में बांटना है, इसको 2 पार्ट में, है ना, तो 4 लाने के लिए 2 आप लिख सकते हैं, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए, 4s² माइनस में 2s और फिर माइनस में 2s, क्योंकि -2 और -2 -4 आ जाएगा, गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस में लाना है ना, देख लीजिए -2s में अगर गुना करिएगा -2s से तो माइनस माइनस प्लस 4s² भी आ जाएगा, ठीक है। और ये +1 बराबर 0 रहेगा। अब आप देखिए इसमें से कॉमन लेके बताइए, इस दोनों में से, इस दोनों में से और फिर इस दोनों में से, ठीक ना। तो देखिए ध्यान से, इस दोनों में से अगर आप देखिएगा तो 2 मिल रहा है ना, 4 और 2 है तो 2 मिल रहा है, S भी एगो मिलेगा, तो 2s कॉमन था, याद रखिए यहाँ से 2 खींचे हैं तो इसमें 2 बचेगा और एगो S भी बचेगा, गुना करके चेक कर लीजिए, 2 दूनी 4, S में से तो s², यहाँ से 2s तक खींच लिए तो कुछ ना तब -1 लिखेगा।
ये दोनों में से देखिए कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन आपको करना क्या है, ये माइनस है ना, तो -1 कॉमन लेना है। -1 इसलिए क्योंकि आपको ऐसा ही डब्बा जो है ऐसा लाना था, माइनस जब कॉमन लीजिएगा तो प्लस में, ये माइनस में था प्लस में हो जाएगा, और ये जो +1 है ना ये -1 हो जाएगा बराबर 0। इसको गुना करके चेक कर लीजिए, इसमें गुना करेंगे तो -2s, आई -1 में -1 से था +1 हो जाएगा। और हम आपको बताए हैं कि ये वाला भाईजू और ये वाला भाईजू सेम रहना ही चाहिए, और रहेगा तभी आपका फैक्टर सही होगा। अब इसको जो सेम है उसको एक बार लिख दीजिए, तो 2s - 1 और एगो फिर 2s - 1 बराबर 0। इसको आप जब जब कब कब निकाल सकते हैं, तो चलिए जब देखिएगा 2s - 1 0 के बराबर, फिर लिखेगा जब 2s - 1 0 के बराबर, दोनों तो एक ही है, तो 2s बराबर 1 यानी कि s बराबर 1/2 आया। फिर इससे भी आप निकालिएगा 2s बराबर 1 यानी कि s बराबर 1/2। याद रखिएगा s है 5 नहीं है, ठीक ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो पहला जो आपका शून्यक आया यानी कि शून्यक आपका आ गया एगो 1/2 और दूसरा भी 1/2, ये आपका आंसर आ गया। पहला तो आप इतना कर लिए, लेकिन आपको जांच करना है, तो थोड़ा सा जांच के लिए हम आपको बता दें। जांच के लिए आपको करना क्या है भाई, जांच करने के लिए आप शून्यक अल्फा का मान लीजिए 1/2 और बीटा का मान 1/2। ये जो मान आया है अल्फा और इसको बीटा, और इसमें ना आप ए का मान भी आप छाट ही लीजिए सही से, ए का मान, बी का मान और सी का मान। ये कहाँ से छाटेंगे भाई, तो जो प्रश्न देले है ना इसको, ये जो प्रश्न आप लोगों के सामने में था ये वाला प्रश्न, इसमें से ए का मान, तो देखिए ध्यान से, ए का मान ये देख लीजिए 4 है, बी का मान -4 है, सी का मान 1 है। ये मान हम यहाँ पे लिख देते हैं, ए का मान 4, बी का मान -4 और सी का मान 1 है। मान तो छाटने आता है ना। अब आपको पहला जांच करना है, पहला जो जांच है वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। इसको जांचिए, अल्फा के मान ये रखिएगा 1/2 और बीटा का मान 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस के माइनस लिखिएगा। अब बी के मान देख लीजिए -4 है, तो माइनस घेर के इसे 4, ए के मान 4 है। अब इसको थोड़ा सा भिन्न उनका जोड़ बनाइए, लघुत्तम 2, तो 1 + 1 बराबर -4/4। इसको काटिए भाई, ये 2 हो जाएगा, 1 का 1 2, 2/2 कट के 1 आएगा, ये 4 से 4 कट के 1 आएगा, यानी कि ये बराबर है, तो ये हो जाएगा सत्य। समझ में आया, ये 1 और 1 कितना 2, 2/2 कटेगा तो 1 आएगा ना, 4/4 कट के 1 आ गया, यानी सत्य है। दूसरा भी आपको सत्यापित करना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है पूरा c/a। अब आप बताइए सी का यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, अल्फा का मान देख लीजिए 1/2, बीटा का मान भी 1/2 और सी का मान 1 है, यहाँ देखिए सी का मान 1 है और ए का मान यहाँ से देख लीजिए 4 है, तो 4 रखिएगा। अब गुना कर लीजिए, 1/2 दूनी 4, इधर भी 1/4 है, यानी कि ये भी आपका सत्य है, ठीक है। तो लास्ट में आपका सत्यापित लिख दीजिएगा। तो ये इस तरह से आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको फैक्टर यहाँ पर ध्यान देना, जो हम आपको पहला इससे पहला बहुपद का जो पार्ट 2 वीडियो होगा उसमें हम आपको फैक्टर भी सिखाएं, ठीक है। तो ये दूसरा सवाल था जो आप बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। अब आइए, अब तो थोड़ा सा स्पीड में बढ़ सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है, तो सबसे पहले बस आप क्या करिएगा, ऐसे आप लिख दीजिएगा px बराबर 0। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी में आप कर पाएंगे, px का मान 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x बराबर 0 आप लिख दीजिए। अब आप बताइए थोड़ा सा ध्यान से, इसको पहले ना आपको सीधा करना होगा, पहले 6x², पहले x वाला को तो -7x और ये माइनस में 3 अब बराबर 0। अब आप थोड़ा सा फैक्टर करिए, मेन तो इसका फैक्टर है बुआ, पहला में 6x² में गुना करेंगे, इससे गुना करना होता है अंतिम से -3, तो माइनस में 18x² लाना है। तो बताइए दो भाग में इसको हम कितना कितना तोड़े, इसको 7x को कि 18 आ जाएगा। तो पहले आप पता करिए 18 कै में आता है, तो 9 दूनी 18 आता है या 2 गुने 9 18, 36 भी 18 आता है। लेकिन याद रखना है आपको जोड़ने घटाने पर 7 भी आना चाहिए। तो माइनस में 7 कब आएगा, जब 2 में से 9 घटाएंगे। तो इसको लिखिए ऐसे 6x², 2 गो x में से 9 गो x घटा लीजिए, क्योंकि 2 में से 9 घटाएंगे तो बताइए कितना आएगा, माइनस में 7 आ जाएगा। गुना जब करेंगे माइनस प्लस माइनस माइनस, 9 दूनी 18x², ये भी आपका आ जाएगा, है ना, और -3 बराबर 0। मेन फैक्टर है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इस दोनों में से कॉमन लेना है और फिर इस दोनों में से कॉमन लेना है। तो कॉमन ध्यान से, ये दोनों में क्या मिलता है भाई, तो 2 मिलता है, x भी मिलता है, x ले लीजिए। यहाँ देखिए 6 था तो 2 कॉमन लिए तो यहाँ 3 बचेगा, क्योंकि 3 दूना 6 और एगो x रहेगा, प्लस यहाँ 2x तो कॉमन ही ले लिए ना, तो यहाँ कुछ ना था 1 जरूर बचाइएगा, 1 बचता ही है।
और ये दोनों में से बताइए, दोनों में से आप माइनस देख रहे हैं तो माइनस में 3 कॉमन हो सकता है ना। 9 है तो 3 और यहाँ 3 है, तो 3 को कितना पड़ेगा, 3 बार में यानी 3x, क्योंकि सीधा -3 लिया है तो माइनस जब कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर प्लस होता है। 3 कॉमन तो कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। इसको गुना करके भी चेक कर लीजिए, 3 दूनी 6x², प्लस में 2x ही आ जाएगा, माइनस में 9x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस में 3 अब बराबर के बाद 0, यानी कि सही है। और याद रखिएगा ये जो फैक्टर है ये वाला मान और ये वाला सेम ही आता है और सेम रहेगा ही, नहीं रहेगा तो आप समझिए कहीं पे गलती हुआ है। तो ये सेम है, यानी कि लिखिएगा 3x + 1 और ये वाला लिख दीजिएगा 2x - में 3 अब बराबर के बाद 0। इसको उसी तरह से जब जब कब कर करके आप निकालिए मान, लिखिएगा जब 3x + 1 0 के बराबर, एक और लिखिएगा जब 2x - 3 0 के बराबर। बताइए इससे हम निकालेंगे तो 3x + 1 इधर आके -1, ये जो गुना में 3 है तो कहाँ आएगा, बटा में, यानी माइनस में 1/3 आपका एगो आंसर है, एगो शून्य है। दूसरा से निकाल लीजिए, 2x बराबर -3 इधर आके +3, x बराबर 3/2, गुना में 2 तो बट्टा में 2 ना, ये आ गया। यानी कि आपके पास 2 गो शून्यक प्राप्त हो चुका है। और लास्ट में आप क्या लिखिएगा, इसलिए शून्यक बराबर लिख दीजिएगा, शून्यक बराबर कितना आया, -1/3 और एगो 3/2 है ना। इसको उलट पुलट के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इसको सीधा प्लस वाला को पहले ही लिख देते हैं, माइनस वाला को बाद में लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एगो 3/2 और एगो -1/3 लिख दीजिए, ठीक है। तो अब आपको ये मान तो निकल गया, एक मान हो गया, लेकिन इसमें जांच भी करना है। तो जांच के लिए आपको हम बताए हैं अभी, जस्ट आपके अल्फा बराबर मान लीजिएगा इसको 3/2, बीटा बराबर ये आ गया -1/3, और एबीसी का मान भाई आपको छांटना पड़ेगा। तो एबीसी के मान ये जो मान है यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इससे आप छांट लीजिएगा, यहीं से प्रश्न में देख लीजिए, ये जो प्रश्न आपका था इसमें आप ए का मान बी का मान छाट लीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा लिख देते हैं पहले, 6 कितना था भाई प्रश्न में, 6x² -3 - 7x, यही था ना। इसमें से आप बताइए ए का मान कितना होगा, ए का मान तो 6 होगा, बी का मान 3 मत बोलिएगा, x के जोड़े है तो -7, और सी का मान जो अचर पद है जो बिना x वाला तो -3, ठीक है। अब पहला जांच क्या है भाई, पहला जांच आप लोग का है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। चेक करिए, अल्फा के मान आप माने हैं ना, यहाँ पे 3/2 तो लिखिए 3/2, प्लस बीटा के मान होगा -1/3 तक घेर के -1/3 बराबर, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे माइनस में बताइए, माइनस में ये तो रहेगा, बी का मान सोचिए, जो बी है बी करना है, बी का मान -7 है तो ब्रैकेट में -7, ए का मान 6। अब इसको थोड़ा बीन का जोड़ घटा बनाइए, 2 3 के लघुत्तम 6, तो 3 तिहाई 9, प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2, अब बराबर में माइनस माइनस प्लस 7/6, ये 9 में से 2 घटेगा तो 7/6 बराबर में भी 7/6, ये बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये सत्य बात है। दूसरा भी आपको चेक करना है, तो दूसरा चेक कैसे करिएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। ये संबंध है, शून्यकों का योगफल शून्यकों का गुणनफल जो बताया गया था, यही गुणांक और शून्यकों के बीच संबंध है। तो अल्फा का मान बता दीजिए कितना लाया था भाई, अल्फा का मान 3/2 गुना बीटा का मान -1/3, सी का मान देखिए, सी का मान -3 है, ए का मान 6 है, यहाँ पे ए का मान 6। इसको गुना करेंगे तो प्लस माइनस तो माइनस ही रहेगा, 3 से 3 आप चाहे तो काट भी सकते हैं, इसको काट सकते हैं तो -1/2 है, इधर भी इसको चाहे तो आप काट सकते हैं तो -1/2, ये आपका बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये सत्य बात है। नहीं हो काटिएगा तो -3/6 लिख दीजिएगा, इधर -3/6 है, ये है, यानी कि ये सत्य है। लास्ट में आप सत्यापित लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप आराम से प्रूफ कर पाएंगे। अब तो हमें लगता है कि आप कर पाएंगे बहुत बढ़िया से। बस आपको मेन जो है यही फैक्टर है, फैक्टर करिएगा आराम से, एस का मान एक्स का मान जो भी आए आराम से निकाल लीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब अगले प्रश्न पर आ जाते हैं भाई। ये देखिए चौथा प्रश्न आपका क्या है, आप जल्दी जल्दी में आप समझ पाएंगे। एक क्या करिएगा, यहाँ पे यू है तो लिखिएगा पी u बराबर 0, डायरेक्ट कर देते हैं। पी यू का मान देख लीजिए 4u² प्लस 8u बराबर 0। शून्य के लिए आप लिख लीजिएगा एक लाइन, जैसे हम दो प्रश्न में लिखे। अब इसमें बताइए कॉमन लीजिए दोनों में से, तो ये दोनों में क्या मिल रहा है, तो 4 तो मिल रहा है, u भी एगो मिल रहा है ना। आप बताइए 4u कॉमन तो एगो u बचेगा, प्लस 8 में से 4 खींच लिए तो 2, u तो कॉमन है यानी u प्लस 2 रहेगा बराबर 0। एक बार भाई गुना करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसको एक बार गुना करके देखिए, 4 में u, 4u में u से तो 4u², इसको 4 दूनी 8 आ जाएगा।
अब बस ये फैक्टर हो गया, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो एगो लिखेगा इनटू से पहले एगो क्या 4 यू है तो 4 यू बराबर 0, एगो फिर लिखेगा जब लिखेगा u प्लस 2 बराबर 0। इससे बताइए कितना आएगा, u बराबर गुना में 4 तो बटा में 4 जाएगा, यानी कि u का मान कितना आएगा 0 में 4 से 0, एगो मान तो निकल गया। इससे भी आप निकाल लीजिए भाई, u बराबर प्लस 2 इधर आके माइनस 2, तो इधर सिंपल हो गया। तो u का मान 2 को आया, इसका मतलब आप लास्ट में लिखिएगा शून्य के बराबर। क्या लिखिएगा, शून्य का आपका कितना एगो 0 आया, एगो माइनस में 2 आया। तो इससे आप क्या करिएगा, मान लीजिएगा। अब आपको वो जो जांच करना है ना, जांच के लिए याद रखिएगा, जांच के लिए ये अल्फा का मान 0 हो गया और बीटा का मान -2 हो गया। ये जो पीयू था आपका, पीयू का मान देख लीजिए भाई एक बार, जो प्रश्न में था ये पीयू का मान है, देखिएगा 4u स्क्वायर प्लस 8। बताइएगा यहाँ पे a का मान 4 है, b का मान 8 है, लेकिन c इसमें अचर पद गायब है तो वह 0 आएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है, ये पीयू माने है क्योंकि u वाला u टर्म है तो u मानिएगा। अब आपको जांच करना है भाई, सत्यापित करना है। तो पहला जो लिखिएगा, पहला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। बताइएगा अल्फा के मान कितना होता है, यहाँ पे आप निकाल के लाए हैं भाई 0, तो लिखिए 0 प्लस बीटा के मान लाए हैं कितना -2, तो -2 ब्रैकेट में, बी का मान माइनस रहेगा, बी का मान 8 है तो 8 और ए का मान 4। अब देखिए ये प्लस माइनस 0 में -2 घटाएंगे भी, मतलब जोड़ेंगे भी तो माइनस में 2 रह जाएगा। इसको आप चाहे तो काट सकते हैं, तो -2 ये आपका सत्य आया है ना, दोनों सत्य है। अब दूसरा जो है, दूसरा चेक करिए भाई, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो सी बटा ए है, तो बताइए अल्फा का मान देखिए 0, बीटा का मान -2, सी का मान बताइए भाई, सी का मान यहाँ पे 0 है तो 0 लड्डू, ए का मान 4। बताइएगा 0 में -2 से जब गुना करेंगे तो 0 ही रहेगा, -0 प्लस 0 0 होता है, 0 में 4 से भाग भी दीजिएगा तो 0, यानी ये भी आपका सत्य बात है। तो बस लास्ट में आप लिख दीजिएगा सत्यापित, ठीक है। और इस तरह से आप सत्यापित कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि अब बड़ी आसानी से आप प्रश्न का आंसर दे पा रहे होंगे। और बस आपको मेन इसमें फैक्टर है, शून्य का अगर पूछे खाली तो शून्य का निकाल दीजिए, अगर सत्यापित करने के लिए कह रहा है तो सत्यापित कर देना, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। 5वां नंबर प्रश्न देखिएगा। 5वां नंबर जो प्रश्न आप लोगों के सामने में ये है, इसमें भी आप इसको क्या मानेंगे, टी के रूप में है तो इसको मान लीजिएगा पी टी, ऐसे आप लिख भी सकते हैं माना, ठीक है। माना पी टी बराबर क्या, टी स्क्वायर -15। अब इसको शून्य के लिए लिखना है तो लिख दीजिए भाई शून्य के लिए, शून्य के लिए, शून्य के लिए क्या लिखेगा, पी टी बराबर 0 और पी टी का मान कितना दिले, टी स्क्वायर -15 बराबर 0। अब इसको फैक्टर करना होगा, और फैक्टर बताए थे दुइयों वाला का, तो टी स्क्वायर 15 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, नहीं ना, तो इसको हम बताए थे कि √15 का स्क्वायर करिएगा बराबर 0। एक फार्मूला बुआ से याद करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला सबको पता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये फार्मूला सबको याद है। एक बार जल्दी से हाँ या ना में बता दो बुआ सब, ये फार्मूला याद होना चाहिए और याद भी होगा। अब इसी को देखिए, यहाँ पे ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, इसको हम एक बार प्लस में टी प्लस √15 और एक बार क्या लिखेंगे टी माइनस √15 अब बराबर के बाद 0। वैसे ही जब जब कब कब करके निकाल लीजिए भाई, जब टी प्लस √15 बराबर 0, फिर लिखिएगा जब टी माइनस √15 बराबर 0। इससे आपका एगो टी का मान आएगा माइनस में √15, प्लस में तो उन्हें जाके माइनस में, आई माइनस में है तो उन्हें जाके प्लस में √15, ठीक है। यानी कि 2 गो मान आ गया। आप चाहते तो स्क्वायर हटा के उधर आप निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका आप ऐसे भी निकाल सकते थे, देखिएगा ध्यान से, टी स्क्वायर इसके बाद -15 होने के +15, स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस रूट चढ़ता है ना, ये बात आपको याद होगा। यानी टी का मान एक प्लस में √15 और एक माइनस में √15, ऐसे भी आप शॉर्ट में निकाल सकते हैं, डिटेल्स में ऐसे आप समझिएगा, ठीक है। तो इससे भी आपका 2 गो मान आया। तो इस इतना तो आपको पता चल गया कि शून्य जो है, शून्य क्या है भाई, एक आया माइनस में √15 और एक आया प्लस में √15, इसको उलट पुलट के भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि आप इसे मान सकते हैं। अब जांच करना है भाई, जांच के लिए आपको बताए हैं अल्फा बराबर मान लीजिए √15 प्लस वाला को मान लेते हैं, बीटा बराबर माइनस में √15, ठीक है। उल्टा पुल्टा भी मान लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है,
क्योंकि आपको लास्ट में जोड़ना ही है। अब क्वेश्चन को देख लीजिए थोड़ा सा, क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15। बताइएगा इसमें ए का मान कितना है भाई, ए का मान 1 है, बी का मान इसमें टी गायब है तो 0, सी का मान माइनस 15। अब इसका जांच के लिए हम आपको बता दें, पहला जांच है क्या है भाई, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, माइनस बी बटा, ये फॉर्मूला आपको सत्यापित करना है। अल्फा का मान प्लस रूट 15, देखिए ऊपर में है ना, और बीटा का मान माइनस रूट 15, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, और माइनस तो रहेगा। बी का मान देख लीजिए कितना है, 0, तो 0, और ए का मान 1 है ना, ए का मान 1। अब इसको घटा लीजिए, रूट 15 में से रूट 15 तक कट जाएगा तो 0, इधर माइनस 0 चाहे पहला 0 0 ही होता है, यानी कि ये भी बात आपका सत्य है। पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा देखिए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है पूरा, सी बटा ए होता है, इसे फॉर्मूला भी आपको याद हो रहा होगा। अल्फा के मान देख लीजिए कितना है, रूट 15, गुना है तो गुना की चिन्ह, बीटा का मान देखिए यहाँ पे माइनस में रूट 15 बराबर, सी का मान देखिए तो सी का मान यहाँ पे माइनस 15 दे दिया है, और ए का मान देख लीजिए, ए का मान यहाँ पे 1 है। अब गुना करिए, प्लस माइनस में तो माइनस ही रहेगा, रूट 15 में रूट 15 से तो सीधा 15, क्योंकि रूट से रूट हट जाता है, सेम रहेगा तो, और बराबर माइनस 15 बटा 1, तो माइनस से 15, यानी कि ये भी बात आपका सत्य है। लास्ट में सत्यापित आप लिख दीजिएगा, ये आपका प्रूफ हो गया। तो यानी कि आपको 2 काम करना है, हर एक प्रश्न में 2 काम करना है। ये 6 प्रश्न में आपको वैसे पहले फैक्टर कर लेना है, मान निकल जाएगा, आपको ये सत्यापित भी लास्ट में, आपको ये फॉर्मूला ही आपको पढ़े होंगे दोनों फॉर्मूला को सत्यापित करना है, ठीक है। आइए इसके लास्ट सवाल को देखते हैं। 6ठा नंबर जो प्रश्न है आपका ये है। सबसे पहले आपको अब समझ में आ रहा होगा कि कैसे करते हैं। पहले मान लेते हैं ऐसे, x में है तो x मान लीजिए, तो px बराबर मान लीजिए 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब लिखते हैं शून्य के लिए, शून्य के लिए क्या लिखते हैं बुआ सब, px का बराबर 0, और px बराबर 0 मतलब px का जो मान है ये वाला, ये रख दीजिए, तो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0। अब इसको गुणनखंड करना है, गुणनखंड करने आता है। चलिए गुणनखंड, पहला में अंतिम से गुना, पहला ये वाला भाई जो है, पहला एक बार देख लीजिए, ये फैक्टर इसी को करना है आपको, है ना। तो पहला ये 3x स्क्वायर है ना, ये इसमें गुना करिए तो कितना आएगा, माइनस में 12x स्क्वायर। बताइए 12 लाने के लिए आपको माइनस में 12 तो एक प्लस में लाना होगा, एक माइनस में, या माइनस में प्लस में, ऐसे तो 4 तिहाई 12 होता है। तो देखिए माइनस में यहाँ पे x है ना, माइनस में x, यानी कि आपको ऐसे सोचना होगा 3 गो x में से 4 गो x घटा लीजिए। बताइए जब 3 में से 4 जब घटाएंगे तो माइनस ए गो आ जाएगा, गुना करेंगे तो प्लस में माइनस, एक बार गुना करके चेक कर लीजिए, माइनस में 12x स्क्वायर भी आ जाएगा, तो यानी सही है, माइनस 4 बराबर 0। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कॉमन लेते हैं भाई, ये दोनों में से कॉमन लेंगे और फिर इस दोनों में से कॉमन लेंगे। तो बताइए कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, ये दोनों में से, तो यानी कि 3x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे x एगो बचेगा क्योंकि 3x स्क्वायर था, यहाँ पे 3x तक कॉमन हो जाएगा तो प्लस 1 लीजिए, है ना, क्योंकि गुना करके देख लीजिए, 3x स्क्वायर आ जाएगा फिर 3x भी आ जाएगा। ये दोनों में से कुछ ना मिले, नहीं मिलता है, 4 मिलता है, माइनस भी कॉमन ले लीजिएगा, तो याद रखिए यहाँ पर माइनस 4 कॉमन तो x बचेगा, और माइनस जब कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा, और 4 कॉमन है तो 1 बराबर 0। गुना करके देख लीजिए, माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 4 आ जाएगा। अब देखिए हम आपको बताए हैं ये वाला भाई जो और ये सेम होना चाहिए, सेम है, सही जा रहा है। आइए अब अगला लाइन में क्या लिखेंगे भाई, तो x प्लस 1 एक बार, तो x प्लस 1 लिख दीजिए, और अगला वाला में क्या लिखेगा, 3x माइनस 4 बराबर 0। अब इसे आपको जब जब करके आप समझ ही गए होंगे कि x का मान कैसे निकालते हैं। जब लिखिएगा x प्लस 1 0 के बाद पहला ब्रैकेट बराबर, फिर लिखिएगा जब दूसरा ब्रैकेट 3x माइनस 4 बराबर 0, मान निकालिए, प्लस 1 इधर आके माइनस 1, ये तो ये x का मान आ गया, इसे निकालिए तो 3x माइनस 4 एन आके प्लस 4, तो x बराबर कितना है 4/3, ये आपका दूगो वैल्यू ही हो गया। तो ये जो x का मान आता है ना वही आपका शून्यक होता है, तो शून्यक तो आप निकाल लिए, लिख दीजिएगा अतः शून्यक है। क्या क्या शून्यक है भाई, तो एगो है 4/3 है और एगो -1 है, दोनों को आगे पीछे करके लिख सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब इसको जांच करना है तो जांच में आपको बनाना पड़ेगा। चलिए जांच के लिए आप बता दीजिए, इसको मान लीजिए अल्फा का मान 4/3 को और बीटा के मान -1 को मान लिए, दोनों में से किसी को मान सकते हैं। अब जो क्वेश्चन था उसको थोड़ा सा आप देख लीजिए पहले एक बार, क्योंकि ABC का मान छांटना होगा। ये वाला 3x स्क्वायर माइनस x, px बराबर जो था हुआ
3x² माइनस एक्स माइनस 4 था। इसमें से a का मान बता दीजिए, a का मान 3 है, b का मान -1, c का मान -4। ठीक है, अब जांच करिए। पहला जांच आप लोगों को याद हो गया होगा। पहला आप एक बार मार्कर को चेंज कर लीजिए। हाँ, पहला जांच क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -b/a। और दूसरा जो है, अब तो ये चेक कर ही पाएंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। दोनों को चेक करना है। चलिए पहला को चेक करते हैं। अल्फा का मान होगा, यहाँ से देख लीजिए 4/3 लिखिएगा, 4/3 प्लस बीटा का मान यहाँ पे कितना है, -1 है, तो -1 ऐसे, माइनस के माइनस, बी का मान यहाँ -1, तो ब्रैकेट में घेर के, ए का मान देखिए 3 है, 3। अब आप बताइए, इसके लघुत्तम 3 आ जाएगा, एक बट्टा में कुछ ना, तो एक देखिए 4 माइनस 3 में 1 से गुना करना होगा, तो -3 बराबर माइनस माइनस प्लस 1/3। ये 4 में 3 घटेगा तो 1/3 बराबर 1/3, यानी कि ये बात सही है, यानी दोनों का मान बराबर आ रहा है, यानी कि सत्य है। इसको भी थोड़ा सा चेक करिए। अल्फा का मान देख लीजिए कितना है भाई, 4/3 गुना बीटा का मान देखिए -1, सी का मान इस बार -4 है, ए का मान 3 है, यहाँ देख लीजिए, है ना, ए का मान 3। अब गुना करेंगे तो -4/3, इधर भी -4/3, यानी कि दोनों आपस में बराबर है, सेम रहना चाहिए, सेम है, यानी कि सत्यापित हो गया। ठीक है, ये इतना आपको करना है। तो पहले आपको अल्फा बीटा का मान निकाल लेना है, मतलब शून्यक निकाल लेना है, और आराम से लास्ट में आपको ये चेक कर देना है। तो इस तरह से आप आराम से अब बना पाए होंगे, और हमें लगता है कि सीख भी आप गए होंगे, खुद से भी आप परीक्षा में सवाल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग का पहला जो सवाल था, पहला में 6 गो था। अब हम आते हैं दूसरे नंबर सवाल की तरफ। आज इसको कंप्लीट ही कर देते हैं, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, लेकिन आप लोग हदरिएगा मत। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए भाई। दूसरा जो प्रश्न क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, ध्यान से देखिएगा क्या देले है, शून्यकों का योग देले है, और क्या दिया गया है, गुणनफल। दो चीज देले है, याद रखिएगा, योगफल और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यानी कि ये जो पहला जो प्रश्न है, ये जो मान आपको दिखाई दे रहा होगा 1/4 और एगो -1, ये है क्या, तो ये क्या क्या है, इसको यहाँ पे बता दिया गया है। क्या क्या है, एक बार देखिए, कहा है योग जो है ये इतना है, और गुणनफल जो है वह इतना है। कॉमा के पहले वाला योग है, कॉमा के बाद वाला क्या है, गुणनफल। ठीक है, तो इसको बनाते कैसे हैं, चलिए एक एक चीज को समझते हैं। पहला प्रश्न पर बात करते हैं, लिखिएगा सॉल्यूशन या हल कर सकते हैं। पहले याद रखिए, ये जो दिया गया है, पैसे लिखिएगा, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा। क्योंकि हम आपको बताए थे शून्यकों का योगफल किसको बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा। कितना दिले, 1/4। अल्फा इंटू बीटा गुणनफल कितना दिले, -1, तो लिखिएगा माइनस। अब आप याद कीजिए कि द्विघात, लिखिएगा अभिष्ट द्विघात बहुपद, अभिष्ट द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हम आपको बताएंगे, px बराबर, याद करिए बउआ सब, px बराबर कितना बताते, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला। अब बस कुछ नहीं करना है, इसमें आपको मान खाली बैठा देना है, x² रहेगा माइनस इसका मान बताइए अल्फा प्लस बीटा। यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे दे दिया गया 1/4, तो लिखिए 1/4, x है तो x लिखिए, प्लस ये क्या है भाई, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -1, तो यहाँ पे घेर के -1 लिख दीजिए। अगला लाइन एक लाइन बढ़ा दीजिए, x² माइनस 1/4x, और ये प्लस माइनस कितना होगा, -1, यानी माइनस, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आप 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा सवाल आपको देखने को मिलता ही मिलता है। सुनिए, बस इतना ही याद रखना, ये योग देले है और ये गुणनफल है, यानी कि ये जो मान है वो अल्फा प्लस बीटा का है, और ये जो मान है वो अल्फा इंटू बीटा का है। ठीक है, बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए द्विघात बहुपद का, है ना, याद होगा। ये पहला प्रश्न तो समझ में आ गया। इसलिए दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा में √2 और 1/3 है। आइए, तो इस बार जो मान देले हैं ध्यान से देखिएगा, पहले एकदम हल लिखिएगा, सॉल्यूशन यस है। इसमें क्या करना है, दिया गया है, दिया गया है, क्या क्या दिया गया, ये जो मान है किकर मान है, शून्यकों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 दिया गया, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया, 1/√3। ठीक है, और बस आपको लिखना है अभिष्ट द्विघात बहुपद, आप लिख दीजिएगा, या द्विघात बहुपद भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो लिखिए द्विघात बहुपद, ठीक है, लगा दीजिए अभिष्ट, अभिष्ट मतलब जो पूछा जा रहा है वो, अभिष्ट द्विघात बहुपद
पी एक्स बराबर, ये पी एक्स बराबर क्या होगा, फॉर्मूला, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये तो फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला तो आपको याद हो गया होगा। अब बताइए एक्स स्क्वायर रहेगा, इसका ये जो अल्फा प्लस बीटा है यहाँ पे देख लीजिए, ये मान आपको पता है कितना है, √2, तो लिखिएगा √2, एक्स रहेगा ये वाला, अब प्लस ये देखिए क्या है, अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/3, तो 1/3 बैठा दिया, अब इसको तो कर नहीं सकते हैं, यही आपका आंसर ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप आराम से बना सकते हैं। दूसरे इसमें 6 गो प्रश्न है, आप खुद से भी चाहे तो बना सकते हैं। तो ये बात तो आप समझ गए होंगे, लेकिन आपको आंसर मिलाने के लिए थोड़ा सा हम बता दें, इसको आंसर मिलाने के लिए आपको तनका इसको भिन्न का जोड़ भी पहला दूसरा में आप कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक भी छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुक में अगर आप आंसर मिलाइएगा तो थोड़ा सा आपको डिफरेंट नजर आएगा। तो क्या करिएगा, जो पहला कप में से ऐसे बटा में 1 देके 4 लघुत्तम ले लीजिएगा, तो 4 एकम 4 ही हो जाएगा, तो 4x² माइनस में 4 एकम 4 है तो 1x रहेगा, इसमें 4 से गुना, तो ये वाला आ जाएगा। यानी कि अब जो है अभिष्ट द्विघात बहुपद जो आपका आंसर आएगा 1/4 बाहर हो जाएगा, 4x² माइनस x माइनस 4। और याद रखिएगा आंसर जो आपको लिखना है वो सिर्फ ये वाला लिखना है, ये तो गुना अंक है, कांस्टेंट हो जाएगा, ये वाला आपका आंसर आएगा। यानी कि आंसर में आपको देखेंगे तो ऐसे लिखल होगा -4x² माइनस x माइनस 4, ये वाला आंसर आएगा पहला का। दूसरा का वैसा ही आपको हम बता देते हैं, इसको भी आप थोड़ा सा भिन्न का जोड़ बना लीजिए, आंसर मिला लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चलिए इसका आंसर बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, 1 बट्टा में कुछ न 1, 1 बट्टा में कुछ न 1, लघुत्तम 3 दे दीजिए, तो 3 एकम 3, तो 3 से गुना करिए तो 3x² माइनस 1 में 3 से तो इसको गुना करिए तो 3√2x हो जाएगा, अब प्लस 3 एकम 3 था 1 आ जाएगा। ठीक है, 1/3 को बाहर कर लीजिए, 1/3 ऐसे बटा में तो बाहर कर लिए, 3x² माइनस 3√x अब प्लस में 1। यानी कि अब जो आपका आंसर आएगा फाइनल आंसर ये वाला लिखना है, क्या लिखना है, ये रूट के मतलब ये तो गुणांक है, कांस्टेंट है, ये वाला आप लिखिएगा 3x² माइनस में 3√2x आप प्लस 1, ये आपका आंसर आएगा। तो इतना आपको आंसर मिलेगा, तो आप चिंता मत करिएगा, यहाँ तक भी आप छोड़ देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आया होगा, आंसर मिलाने के लिए तनका सा आप मेहनत कर सकते हैं। आइए तीसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। ये जो मान है 0 और √5, इसमें क्या है भाई, तो ये दिया गया है, पहले आप लिखिए दिया गया है। ठीक है, दिया गया क्या क्या है, तो ये अल्फा प्लस बीटा का मान दिले है 0 और अल्फा इंटू बीटा का मान √5 दिले। अब लिखिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आपको पता है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला यानी px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मान बैठाइए x मतलब देखिएगा ध्यान से, x का मतलब x तो x² रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे दे दिया गया है 0, तो लिख दीजिए 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा √5, तो √5 यानी x² 0 में गुना करेंगे भी तो 0 ही रहेगा और प्लस में √15, यानी कि आपका फाइनल आंसर आएगा x² प्लस में √15, यही आपका आंसर आ गया। इसको तो आपको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है और ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये तो हमें लगता है कि बड़ी आसानी से आप समझ गए होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला जो आप लोग का प्रश्न है एक बार देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आइए। अगला जो प्रश्न है ये क्या है, इसमें भी लिखिएगा दिया गया है, दिया गया है क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1 है, तो लिखिएगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद px बराबर कितना लिखेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये गुना। ठीक है, x² रहेगा, बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे दे दिया गया है ना भाई, कितना दिया गया एक बार देख लीजिए, यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान ये दे दिया गया 1, तो लिखेगा 1 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 है, यानी कि आंसर आएगा x² माइनस 1 में 1 से तो x है ना, अब प्लस 1, यही आपका आंसर आ जाएगा। ये सबको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, जो आपको डायरेक्ट आंसर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, चौथा समझ में आ गया। आइए पांचवा पर समझते हैं। ये देखिए इसमें भी देखिए अब तो सेम आपको जल्दी जल्दी में आप समझ में आ रहा होगा। दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, ये अल्फा प्लस बीटा दिया गया है -1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4, सब में वही चीज है, याद रखिएगा। ठीक है, ये जो 6 प्रश्न है एकदम सेम तरीका से आपको बनाना, योग दे ले गुणनफल दे ले, तो लिखिएगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद px बराबर क्या लिखते हैं, x² माइनस
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब मान बैठा ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देख लीजिए, माइनस 1/4 है तो माइनस में 1/4 ऐसे गिर के एक्स, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ से देख लीजिए कितना है 1/4 ऐसे। अब ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स, अब प्लस में 1/4। आंसर यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। आंसर मिलाने के लिए तनका सा कष्ट कर लीजिए, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, लघुत्तम 4 तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ना, 4 एकम 4 हो जाए। और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/4 बाहर कर लीजिएगा, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये कांस्टेंट में चला जाता है, ये जो है कांस्टेंट है, और यहाँ जो मान आपका रहेगा ये वाला, यही आपका आंसर होता है। तो लिख दीजिएगा अभिष्ट द्विघात बहुपद बराबर कितना लिखिएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपका आंसर है। क्योंकि ये जो 1/4 है ना, 1/4 उधर जीरो के बराबर करेंगे ना, शून्य जब निकालते हैं तो ये बेचारा जीरो में ही चला जाता है, ठीक ना, इसलिए आपका यही वाला बहुपद का आंसर आएगा। तो बस आपको अगर बटा में है तो भिन्न का जोड़ बना देना, अगर ना है तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इस लास्ट सवाल को भी देखिए, इस बार तो सस्ता है, ये तो आप सिंपल सा है, हमें लगता है बड़ी आसानी से बना सकते हैं। दिया गया है, क्या क्या दिया गया, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। अब तो समझ में आ रहा होगा जल्दी जल्दी में, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद px बराबर कितना, px बराबर कितना होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब मान बैठा दीजिए भाई इसमें, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान, पहले एक्स स्क्वायर लिखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान 4 तो 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है ना, ये वाला है। ये तो बड़ा सस्ता था, इसमें तो कोई दिक्कत होना ना चाहिए। और इस तरह से आप आराम से आंसर भी मिला सकते हैं, और आप देख लीजिएगा आपका बुक में भी सब इस तरह से ही आंसर होगा। तो ये हमने आपको पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दिया है। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे भाग के बारे में, अगला जो वीडियो होगा उसमें हम आपको बताएंगे अलजेब्रा का भाग, जो आपका 2.3 के बारे में आपको बताया जाएगा। अगर आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको भाग देना सिखाएंगे, उसके बाद हम आपको 2.3 बताएंगे। अगर आपको पूरा समझ में आया है, वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। कोई अगर दिक्कत है किसी तरह का तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आज के अंक को यहीं समाप्त कर देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।